तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा और फुल मार्क्स होंगे 40। तो इसमें चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और ये 4 ऑप्शन थे और आपको चूज करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है कि स्टोर्ड प्रोग्राम इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंड है कि वर बिल्ट इन 19th सेंचुरी। और ऑप्शन थर्ड है यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टीड ऑफ स्विचेज एंड रिलेज। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कौन होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा था। ठीक है, और इसका मैं पीरियड की बात करूँ तो ये 1946 से लेकर के 1959 तक रहा। ठीक है, तो उस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा था, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जैसे कि अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होता है तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था और उसका पीरियड काल था कि 1956 से लेकर के 1963 तक उसका पीरियड था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो 1965 से लेकर के 1971 तक रहा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मैं बात करूँ दोस्तों तो माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज होने लगा और उसका पीरियड था 1971 से लेकर के 1980 तक। ठीक है, और अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और काल रहा था 1980 से लेकर के टिल मतलब अभी तक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और मैं इसमें कुछ और बता देता हूँ ताकि जो क्वेश्चन जो है आगे अगर पूछे तो आप बताना। क्वेश्चन है कि इसका मेन फीचर क्या था, तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन फीचर की। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आ गया था, है ना, अनरिलायबल, वेरी कॉस्टली था। ठीक, तो ये सब कुछ मेन फीचर है। अब मैं बात करूँ अगर सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, तो जैसे ENIAC हो गया, और कौन हो गया, तो EDVAC हो गया, तो IBM 701 हो गया, IBM 701 हो गया। तो ये सब कंप्यूटर उस जनरेशन में थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन किसको होती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। CPU होता है किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूँ कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, तो रॉ फैक्ट और फिगर्स को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लूप कहते हैं, डेटा कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो देखो इसको डेटा कहते हैं, ठीक ना, रॉ एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ तो देखो क्रे XMP14 है। ठीक है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, क्या है, सुपर कंप्यूटर है, और ये जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक ना, तो इसका एग्जांपल जो है मतलब ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए लॉट ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर्स। अब इसका मैं यूज बताऊँ तो ट्रांजैक्शन सर्वर्स हो गया, कमर्शियल डेटाबेस हो गया, एप्लीकेशन दैट नीड हो गया। ठीक है, और मैं बात करूँ मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर ऑफ मीडियम पावर। ठीक है, मोर देन ए माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन ए मेन फ्रेम। ठीक है, तो मेन फ्रेम से जो है कम होता है। ठीक है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये। अब मैं बात करूँ माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताना है कि कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS DOS है या यूनिक्स है, सी में 1 और 2 मतलब A और B होगा ना, A और B दोनों है कि नॉन ऑफ दीज है। तो देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ दोनों होगा। ठीक है, तो A और B इसमें क्या होगा, दोनों होगा। ठीक ना, इसमें दोनों होगा। ठीक है, तो MS DOS की मैं बात करूँ दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका और एक नाम से जानते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट DOS। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। विच है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ गलत है, विच है ना, WHICH, विच
विच वन ऑफ दिज इज ए हार्डवेयर, अब बताना है कि कौन हार्डवेयर है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दो है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, प्रोसीडर फॉर इनपुटिंग डाटा है, या कंपाइलर है, या फोर्टेन है। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा इसमें बात करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम को दो भाग में अगर बांटे, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं हार्डवेयर की एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू क्या है, हार्डवेयर का एग्जांपल है। कीबोर्ड हो गया, है ना, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मॉनिटर, स्पीकर, पावर सप्लाई, है ना, स्कैनर। तो ये सभी के सभी क्या है, हार्डवेयर की एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो विंडो हो गया, है ना, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। और मैं बात करूँ अगर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर रेफर्स करता है फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट को, ठीक है। तो जैसे अब फिजिकल और विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कैसे, तो क्या हो गया, तो जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है वो रेफर करता है टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इनेबल ऑफ हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑफ द टास्क, ठीक है। तो ये भी आपको जो है कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, अब बताना है कि 100 है, 101 है और 110 है, और यहाँ पर दो जगह खाली है, और बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक। इसकी सीरीज की बात करूँ दोस्तों, अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूँ तो देखो ये शुरू कहाँ से होता है, शुरू यहाँ से होता है 0 से, ठीक है, और फिर 1 होता है, और फिर क्या होता है 10 होता है, और फिर क्या होता है 11 होता है, और फिर क्या होता है 100 होता है ना, और उसके बाद 101, उसके बाद 110, और उसके बाद 111, और फिर 1000, ठीक है, 1000, और उसी तरह से और आगे जाएगा तो 1001, ठीक है। तो ये इसका होता है। तो देखो यहाँ 100 है ना, तो 100 यहाँ से, उसके बाद 101 है, 110 है, तो उसके बाद 111 आएगा और 1000 आएगा। तो देखते हैं कि 111 और 1000 जो है मतलब 111 और 1000 किस में है, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एनिबल इज ए ग्रुप ऑफ डैश बीट्स, अब बताना है कि एनिबल इज ए ग्रुप ऑफ बीट्स कितना, 2 का, 4 का, है ना, 8 का या 6 का। तो देखो जो प्रत्येक जो बाइनरी नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब ईच 1 और 0 इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बीट, ये तो पता होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होगा। अब मैं बात करूँ कि एक ग्रुप ऑफ 4 बीट्स, अब बताओ 4 बीट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो निबल कहते हैं, ठीक है। और 8 बिट्स जो है मिलकर के क्या बनाता है, बाइट बनाता है, ठीक ना। 8 बिट्स मिलकर के क्या बनाता है, बाइट बनाता है। तो इसके सही ऑप्शन कौन से होने चाहिए, तो इसके सही ऑप्शन होने चाहिए 4, यानी ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि EPROM, EPROM और फ्रॉम स्टैंड, अब मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है ना। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होगा, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसका ऑप्शन जो होगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी है, ठीक ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर्ड मेमोरी, रैम, स्टैटिक रैम, रोम, या नन ऑफ दीज। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखो रोम ROM, इसका फुल फॉर्म की बात करूँ तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक ना, रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर RAM रैम की मैं बात करूँ तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, परमानेंट स्टोर्स मेमोरी कर रहा है। तो देखो परमानेंट स्टोर मेमोरी किस में हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो है रोम में हो जाएगा, ठीक ना। तो रोम इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो फुल फॉर्म ऑफ USB, अब बताना है कि USB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो USB का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रैपिंग ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन फंक्शन है इनटू अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्या, इनकैप्सुलेशन, मॉडुलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, और एक और ऑप्शन कौन है देखते हैं, तो नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो बताओ इसको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका मैं बात करूँ अगर इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन इज ए मेथड टू हाइड द डाटा इन अ सिंगल यूनिट अलॉन्ग विथ अ मेथड टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाय एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने कुछ जानकारी दी कि इनकैप्सुलेशन है वो एक मेथड है टू हाइड द डाटा को हाइड करने में, ठीक है, इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन इनकैप्सुलेशन ही होगा, ठीक ना। तो ये हो गया ऑप्शन ए जो है इसका सही
हो जाता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब बताना है कि कौन सा मेमोरी डिवाइस सेमीकंडक्टर से मिलकर के बनता है सामान्यतः, है ना। तो रैम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है या सीडी है। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो मैं रैम की बात करूँ दोस्तों तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की मैं बात करूँ तो सेमीकंडक्टर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, RAM और ROM, ठीक है। तो रैम की बात करूँ तो रैम इज अ टेम्पोररी डाटा स्टोरेज डोमेन, ठीक है। वहीं रोम जो है इट सर्व्स अ सेमी परमानेंट स्टोरेज। तो देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, सही ऑप्शन इसका होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट यानी रैम, ठीक ना। तो इसमें रैम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ असेंबलर। असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर। अब बताना है चार ऑप्शन से लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज या कोबोल या सी। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो असेंबलर लैंग्वेज आर कंसिडर्ड ए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को, और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है जैसे हो गया सी हो गया, जावा हो गया, है ना, पाइथन हो गया, तो इसका यूज जो होता है कि 0S से, है ना, 0S एंड 1S, है ना, इसके बदले में होता है, ठीक है। जैसे नंबर सिंबल हो गया, एब्रिविएशन हो गया, तो इस तरह से हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगा, लो लेवल लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन है इसका सही। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन होता है, बॉटम की बॉटम डाउन जो यहाँ पर है ना, बॉटम डाउन नहीं होना चाहिए, बॉटम अप होना चाहिए, ठीक ना, बॉटम अप। तो ये बॉटम अप है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप डाउन होगा, बॉटम अप होगा, प्रोसीड्यूरल होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, बॉटम अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसको आप बताना कि इसका क्या है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर थोड़ा एरो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऐसे है, ठीक है, यहाँ भी एरो है, और यहाँ से जो है इस तरह से ये है ना, और ये हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब बताना है कि इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लो, चूँकि इसको हटा देंगे, है ना, तो ये देख लो अब ये कौन सा होगा, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन बताऊँ तो ये सीक्वेंस है, केस है, रिपीटिशन है या प्रोसेस है। तो किसका स्ट्रक्चर है ये आप बताना, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, तो ये आपने देख लिया। अब इसको मैं हटाता हूँ ताकि ऑप्शन में दिखाऊँ, ठीक है। तो बताना इसमें अब कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो सीक्वेंस होगा, ठीक है, या केस होगा या रिपीटिशन होगा या प्रोसेस होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि क्लासेस इन CPP आर क्या, डेराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप या ऑल ऑफ दीज। देखो क्लासेस, अब इसमें जो सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इसका ऑप्शन जो है भी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इन CPP मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। अब क्या होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या स्टैटिक। तो बताओ अब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट इसका ऑप्शन जो है यानी बी सही हो जाएगा। अब मैं बात करूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड पावर ऑफ। बताना है कि दो होता है, 4, 8 या 6, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो बाइनरी नंबर फॉर्म द बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर रिटर्न ओनली द डिजिट्स, क्या 0 और 1, ठीक है। और 0 और 1, 0 और 1, या फिर इसको ले लो तो बाइट, ठीक ना, बाइट्स, ठीक है। तो ये सब में इसको किया जाता है। अब वेयर, अब जहाँ पर ईच बाइट रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ 2। अब प्रत्येक जो बिट होते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, 2 को, पावर ऑफ 2 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सही। तो ऑप्शन ए होना चाहिए सही, ठीक है। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। कहता है कि विच पार्ट इंटरप्ट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। इनपुट होगा, स्टोरेज यूनिट होगा, लॉजिक होगा या कंट्रोल होगा। अब बताना है कि विच पार्ट इंटरप्ट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। अब ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सिलेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट्स इंटरप्ट्स एंड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज। अब बताओ चार ऑप्शन से मेमोरी है, रजिस्टर यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है या ALU है। अब इसका बताओ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, क्या है, यूनिक्स है, लिनक्स है या फिर कौन है, विंडोज़ है या डी बोथ, ठीक है। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका देखो सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन जानने से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कुछ पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको देता हूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो जैसे फायरबॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, है ना, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। अब मैं बात करूँ यूनिक्स के, तो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इन द 1960, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वर्क कब डेवलप हुआ था? तो 1960 को, ठीक है। और यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सेकेंड, लिनक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूँ तो कह रहा है कि विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अब किस में हाईएस्ट होता है? तो ये 4 ऑप्शन से, तो सही ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन, डी जो है सही हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डाटा फ्रॉम डिवाइस टू, किस में करता है? बफर में, कैश में, रजिस्टर में या इंडेक्सेस में? तो मैं बात करूँ कैश की, तो कैश आर यूज टू स्टोर टेम्पोररी फाइल्स, इसको टेम्पोररी फाइल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मैं बात करूँ रजिस्टर की, तो रजिस्टर्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बिल्ट डायरेक्टली इनटू द प्रोसीडर और सीपीयू, ठीक है, दैट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा, ठीक है। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैं बात करूँ इंडेक्सेस के, तो इंडेक्सेस इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट फाइल्स, ईमेल, मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है, आपको देखो कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम करा ना, तो कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डाटा फ्रॉम डिवाइस टू बफर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, बफर्स, ठीक ना। तो ये हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25 की टू स्टार्ट एन आईओ ऑपरेशन डिवाइस ड्राइव्स लोड्स एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू, अब किस में? मेमोरी में, सेकेंडरी रजिस्टर में, डिवाइस कंट्रोलर में या एरे में? तो देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो सही इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड होना चाहिए सही। अब क्यों होना चाहिए? अब चूँकि मैं यहाँ बताऊँ कि ए डिवाइस कंट्रोलर जो होता है इज अ सिस्टम दैट हैंडल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल्स ऑफ द सीपीयू, ठीक है। तो ये होता है, और बाय एक्टिंग एज ब्राइट बिटवीन सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ, इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाई, किसके द्वारा होता है? 9s, 10s, 1s या 2s? तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका तो सही होना चाहिए, इसका सही होना चाहिए 2s। अब क्यों होना चाहिए? तो मैं 2s के बारे में बताऊँ, 2s कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो द मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे सामान्य मेथड है रिप्रेजेंटिंग साइन, है ना, साइन पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, जीरो को ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन मेथड है क्या? 2s, है ना। इंटीजर्स ऑन कंप्यूटर एंड मोर जनरली फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। अब मैं बात करूँ 1s के, तो 1s नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है बाय द इन्वर्स ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेंस ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो सही ऑप्शन होना चाहिए इसका डी, ठीक ना। क्या? तो 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो इस तरह से इसका हो गया। अब नेक्स्ट में बात करूँ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, क्या? बुलियन वैल्यूज, होल नंबर्स, रियल इंटीजर्स या इंटीजर्स? तो बताओ अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रियल इंटीजर। नेक्स्ट की मैं बात करूँ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, अब बताओ किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ICS या नन ऑफ दिस? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 29 की, तो कह रहा है कि द टाइम टेकन टू इनिशिएट ए ट्रांसफ़र इज कॉल्ड, क्या? सीक टाइम, रोटेशन डिले, डाटा ट्रांसफ़र रेट या डिस्क लेटेंसी? अब दोस्तों मैं बात करूँ थोड़ा सा डिस्क लेटेंसी के बारे में, तो डिस्क लेटेंसी जो है इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, इसको जो है मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए दोस्तों? सही ऑप्शन डिस्क लेटेंसी होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 30 की, तो 30 क्या कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब बताइए कंडीशन के लिए क्या होगा? 10 होगा, 100 होगा, 200 होगा या ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी? देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो 100 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है 20 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट कैन एन एरे है, बताओ कितने होते हैं? वनली 4 टाइप होते हैं, वनली इन टाइप होते हैं, 4 एंड इन टाइप होते हैं,
और ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप। अब बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, आप बताना कौन सा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ए डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज, क्या सिक्वेंशियल या लीनियर, अस्सी में वन सेकेंड दोनों, या फोर्थ में कॉम्प्लेक्स। तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन सीक्वेंशियल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विथ सी प्लस प्लस फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बताओ ये इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होंगे। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकेंड हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बताओ इसको क्या कहते हैं। कंपाइलर कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, इंटरप्रेटर्स कहते हैं। देखो कंपाइलर जो है, कंपाइलर तो होगा नहीं, असेंबलर इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, क्या लूपिंग, और कौन कौन ऑप्शन है। तो लॉकिंग है, बूटिंग है, या फिटिंग है। ठीक है, तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन होना चाहिए बूटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी होना इसका सही चाहिए। ठीक है, बूटिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि विच वन इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। बताओ इम्पैक्ट प्रिंटर एक कौन है। ठीक है, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, बॉल प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, डैशी होता है ना, और कौन कौन होता है। तो व्हील प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है। तो ये सभी के सभी होते हैं। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, द पॉइंटिंग डिवाइस एमंग द फॉलोइंग इज कीबोर्ड, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, या टच स्क्रीन। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन जॉयस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ना, बताना कौन सा ऑप्शन होगा। देखो मैं ऑप्शन सही बता देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्यूशन कर लेना। इसका ऑप्शन जो है सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो 5457। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ DBMS। सब बताओ इसका क्या होता है फुल फॉर्म। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटा मैनिपुलेशन सिस्टम होता है, डाटा बेस मल्टीपल सिस्टम होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो देखो इसका सही ऑप्शन होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 40 की, तो कह रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट, एडिंग 1 टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट, या सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट्स वन कॉम्प्लीमेंट, या नन ऑफ दीज। देखो अब कह रहा है कि बाइनरी नंबर है ना, तो बाइनरी नंबर कैलकुलेटेड होता है एडिंग 1 एंड टू इट्स वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा देख लेना है ना। तो जो मैंने नहीं बताया बढ़िया से उसको आप खुद से थोड़ा देख लेना। तो इस तरह से जो है ये हो गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं कंप्यूटर साइंस का सेट लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस था, अगले वीडियो में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जैसा भी लगता है आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।